हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। पिछले पार्ट में हम लोग त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन सीखे थे कि त्रिकोणमिति बोलते किसे हैं, कहते किसे हैं, क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप लोग क्लास 10th के वीडियोज़ यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति न कोण और भुजाओं के रिलेशनशिप के अध्ययन को, मतलब जब हम भुजाओं और कोणों के संबंध को पढ़ते हैं तो वो किस में आ जाता है, त्रिकोणमिति में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति ना बेसिकली भुजाओं और कोणों के अध्ययन को बोला जाता है। जब हम भुजाओं और कोणों के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं ना तब वो त्रिकोणमिति के आ जाता है, त्रिकोणमिति में आ जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं एंड क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ जानने के लिए यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार मैं पॉइंट कर देता हूँ 1 A, B एंड C। ये क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ A। क्या दे देता हूँ, A। और इसको दे देता हूँ, इसको भी हम A कर देते हैं। क्या कर देते हैं, A कर देते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। क्या दिख रही होंगी, यहाँ पर मैं AB बटे BC क्या कर सकता हूँ, AB बटे BC। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं। किस कोण के लिए, इस कोण के लिए हमें क्या प्राप्त हो गया, AB बटे BC। ये क्या है, एक अनुपात है। क्या प्राप्त हो गया, अनुपात। तो इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। अब यहाँ पर ना हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, थीटा। अब ये क्या चीज़ है, अब ये क्या बला है। सबसे पहले आप ये समझो कि थीटा ने यहाँ पर किसी भी एंगल के लिए हो सकता है, मतलब किसी भी कोण के लिए। इस कोण के लिए हो सकता है, इस कोण के लिए हो सकता है। यहाँ पर ना हमने कोण C के लिए लिया है। थीटा हमने क्या लिया है, कोण C के लिए। अब ये थीटा जो है किसी भी कोण में हो सकता है, किसी भी डिग्री में हो सकता है। लाइक 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, या फिर 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। एनी एंगल के लिए है। क्या है, एनी एंगल के लिए है। तो यहाँ पर हमने अभी कोण C को टारगेट किया है। किसको किया है, कोण C को। तो कोण C के लिए क्या है, हमने AB बटे BC। अब ये AB क्या है, AB यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कोण C के सामने वाली भुजा, मतलब ये क्या कहलाती है, लंब। सबसे पहले तो आप ये जान लो, इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और ये होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एंड इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। एंड इसको ना क्या बोलते हैं कि कोण C से, मतलब जो भी भुजा लगी होती है, मतलब उससे रिलेटेड रहती है, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, मतलब आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ये क्या है, अपना आधार है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को क्या दिख रहा है, हमने क्या लिया, साइन थीटा बराबर AB बटे BC। यहाँ पर हमने किया AB क्या है, लंब है। क्या है, तो यहाँ पर AB क्या है, हमारा लंब है। और बटे में हमने क्या लिया, BC। क्या लिया हमने, BC क्या है, आधार है। क्या है, आधार। तो ये बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, साइन थीटा। क्या प्राप्त हो गया, साइन थीटा। थीटा क्या है, जहाँ हमने बता दिया कि एनी एंगल, मतलब कोई भी थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या हमें अभी पता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। कैसे, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप जो है सभी वैल्यू को याद कर सकते हैं, सभी अनुपात को एक ही ट्रिक में याद कर सकते हैं। क्या होता है, LAL बटे KKA। सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया। एक्चुअली में ये आधार की जगह ना कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर हमें BC नहीं लेना है, AC लेना था, AC। तो ये क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो ये क्या चीज़ है। इसे हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ये L है,
कुछ और मतलब समझ लेना, ये एल है और ये भी एल है। तो लाल बटे कक्का, या फिर आप लोग कोई अदर ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आप ये समझो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एंड एक होता है कॉट, एंड एक होता है सेक, एंड एक होता है कोसेक। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इनका वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। कैसी, देखो L बटे A, पहले आपको ये वर्ड देखना है। क्या देखना है, ये वर्ड देखना है L के, क्या लिखा है L बटे K। तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट में लिखा है L मतलब लंब। क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। एंड K बराबर होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है L के मतलब लंब बटे कर्ण बराबर स्टार्टिंग में क्या है, साइन है। क्या है, साइन है। एन थीटा लगा दिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एंड नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कॉस। क्या है, कॉस बराबर लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है, अब सेंटर वाले को देखना है। एक बार मैं आपको यहाँ पर से स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। क्या है, एल ए एल बटे के ए। अब हम लोग सेंटर वाले को देखते हैं। इन चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना है, इन दोनों को देखना है। ए बटे के, क्या लिखा है, ए बटे के। अब यहाँ पर ये देखो ए क्या है, ए मतलब आधार। क्या है, आधार। आधार बटे के क्या है, यहाँ पर कर्ण है। क्या है, कर्ण। तो एक अनुपात हमें और प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने साइन का अनुपात निकाला था, क्या आया था, लंब बटे कर्ण। एंड हमने कॉस का निकाल लिया, क्या आया है, आधार बटे कर्ण। ये आप लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर टेन है। क्या चीज़ है, टेन है, तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, टेन। तो टेन थीटा लगा देते हैं बराबर। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट क्या चीज़ दिख रहा है हमें, एल बटे ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एल बटे ए दिख रहा है। अब ये एल क्या चीज़ है, बोलेंगे आप लोग एल तो लंब है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लंब। क्या लिख देते हैं, लंब बटे। एंड यहाँ पर मैं पूछूंगा ए क्या है, तो आप बोलोगे सर ए तो आधार है। ए से मतलब आधार। हमने शॉर्ट में सिर्फ याद करने के लिए इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इस ट्रिक को यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, टेन भी प्राप्त हो गया। अब अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो ये बाकी तीनों आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगी। कैसे, वो चीज़ आप देखो। यहाँ पर ना कॉट इसका उल्टा होता है, सेक जो है इसका उल्टा होता है, एंड कोसेक जो है ना इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कैसे, ये देखो यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, सॉरी कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। क्या होता है, सबसे पहले आप टेन का उल्टा पढ़ो। टेन के बाद आता है कॉट, तो कॉट जो है टेन का उल्टा है। कैसे, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब कर दो। क्या आ जाएगा, टेन, ओ सॉरी कॉट है, कॉट थीटा बराबर आ जाएगा इसका उल्टा। क्या कर देना है, उल्टा। इन्हीं को अब पलट दो। कैसे, ये करना है के ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए के बटे में क्या लिख देना है, एल ए एल। इसको हमने ऐसे पलट दिया और ऐसे भी कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे। एक चीज़ ये आप लोग ये भी याद कर लेते हैं ना, तो फिर ये आपको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, ये देखो आधार बटे लंब। क्या है, आधार बटे लंब। मैंने बोला टेन का अपोजिट, आधार बटे लंब। क्या है, आधार बटे में लंब। क्या आ गया, आधार बटे लंब। ये देखो। एंड नेक्स्ट के बाद आता है कॉट, के बाद आता है सेक। क्या आता है, सेक थीटा। सेक है, सेक थीटा बराबर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कर्ण बटे आधार। किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कॉस किधर है, कॉस का। कर्ण बटे आधार, ये क्या है, कर्ण बटे आधार। वही चीज हमने बताया, कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ना हम लोग पढ़े हैं कोसेक। क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा सी है बराबर। हमने क्या पढ़ा, कर्ण बटे
लंब। क्या है? कर्ण बटे लंब बोले तो साइन का उल्टा, ये साइन है तो कर्ण बटे लंब ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आए? तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है, किस पर? ये एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? लाल बटे कक्का, लंब आधार लंब एंड कर्ण कर्ण आधार। अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कहीं पर भी मान लीजिए आपको भूल गया, बोले तो मान लीजिए सेक का भूल गया आपको, सेक बोले तो कॉस का उल्टा होता है, तो इसका ये है कॉस, तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। आप बोलोगे भाई टेन का मुझे भूल गया, तो टेन तो ये है लंब बटे आधार। एंड आप बोलोगे कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से ना आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आप सबसे मेन इसको याद कर लेना। तो ये चीज़ हम लोग समझ लिए। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप इजी तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली में आते हैं। आप एग्जाम्पल वगैरह बुक से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर ना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्या है एक्सरसाइज 8.1? क्या है 8.1? एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। एक हमें ना यहाँ पर त्रिभुज मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC जिसका कोण B, यहाँ पर बोला है B एक समकोण है, तो ये क्या है? इसको हम कर देते हैं B। अब AB आप कहीं भी दे सकते हैं, ABC कर सकते हैं या फिर ABC कर सकते हैं। मैं इधर कर देता हूँ AB और C। हमने ये ड्रॉ कर दिया, जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे हमने कर दिया। उसके बाद बोलता है AB क्या है? 24 है, ये है 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड BC क्या है? BC 7 है। क्या है? 7 है। यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन? पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन? बोलता है साइन A। क्या ज्ञात करना है? साइन A और कॉस A हमें निकालना है। चलिए हम साइन A और कॉस A निकालते हैं। सबसे पहले आपको पहला काम क्या करता है? ये दिया है, आपको ये निकालना है। अब आप लोग बोले कि सर ये कैसे निकलेगा? तो अभी तक आपने एक चीज़ पढ़ा है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पहले हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस त्रिभुज ABC में। किसमें? ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? कर्ण तो हमें याद करना है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर, या फिर नाम दे देते हैं क्या है? AC स्क्वायर बराबर लंब इधर क्या है? 24। क्या होता है? 24 का स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर है। एंड प्लस आधार क्या है? 7 है, 7 का स्क्वायर। इधर हम क्या कर देते हैं? AC बराबर ये जो है स्क्वायर से इधर वर्गमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्गमूल में आ जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा? इधर 24 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 24 × 24 करेंगे तो ये आएगा 576। क्या आ जाएगा? 576 प्लस 7 7 49 होता है, ये हमने 49 लिख दिया। एंड उसके बाद क्या लिखना है? AC बराबर इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 9 6 15 की 5 हासिल आया 1, और 4 7 11, 1 12 की 2 हासिल 1, और 5 1 6, 625। तो AC बराबर क्या आ जाएगा?
25। यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, AC बराबर 25। यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ देखना है, क्या देखना है, कोण A के लिए हमें ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करना है, कोण A। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और ये समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगर हम इसको लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, और अगर हम इसको लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए मैं इसको पलट देता हूँ, कैसे, ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। कैसे, ये देखो, इसको मैंने ABC, इसको मैंने ऐसे पलट दिया, तो ये A के सामने वाली भुजा लंब हो गई, मतलब BC क्या हो गया, BC क्या हो गया, यहाँ पर लंब हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम कोण A को लेते हैं तो कोण A के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। एंड उससे जुड़ी हुई भुजा ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, साइन A बताना है। क्या बताना है, साइन A। क्या बताना है, साइन A। साइन A है, अभी हमने क्या पढ़ा था, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मैंने बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है, पहले इधर हम लोग लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण। तो इधर लंब क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहला जाएगी। तो लंब ये क्या है, BC है। क्या है, BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण तो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली भुजा कहलाती है। तो ये हो जाएगा 25, सॉरी AC हो जाएगा, AC। तो ये क्या है, BC कितना है, 7 बटे AC कितना है, 25। तो ये हमारे क्या प्राप्त हो गया, साइन A प्राप्त हो गया। उसके बाद पूछा है कॉस A। क्या पूछा है, कॉस A बराबर, कॉस A है, क्या है, A है। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कहाँ से पता चला, हमें इस ट्रिक से पता चला, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, A से संबंधित भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो आधार ये क्या है, AB है। क्या है, AB। डायरेक्ट लिख देते हैं आधार, सॉरी पहले ये लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार इधर क्या है, AB है। क्या है, AB बटे कर्ण क्या है, AC है। क्या है, AC बराबर। तो AB हमें इधर क्या प्राप्त हुआ, AB बराबर हमें प्राप्त हुआ 24 डिवाइडेड बाई क्या है, AC है। क्या है, AC है 25। दैट्स आंसर। हमें क्या प्राप्त करना था, साइन A और कॉस A ज्ञात करना था। तो हमें ये साइन A और ये कॉस A प्राप्त हो गया। आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एंड इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन C और कॉस C ज्ञात करना था। सॉरी हमने उसको डिलीट कर दिया, वो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हमने बनाया था A B C, ये आया था हमारा 25, ये आया था 7 और ये आया था 24। ये ऑटोमेटिक दिया था, ये आप लोग देख सकते हैं। B समकोण है। अब कोण C के लिए ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करना है, C के लिए ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, वो चीज़ आप देखो। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा नंबर, कौन सा नंबर, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C। अब हमें निकालना है साइन C। इधर देखो, साइन C बराबर, C का मतलब थीटा होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि साइन थीटा। क्या ट्रिक है, LAL बटे KA, इसको उतार मत लेना, ठीक है ना, ये एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। साइन C, इधर देखना है साइन C, अब C के लिए निकालना है, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब यही है। उससे संबंधित भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो आधार भी यही है, हमें सब कुछ दिख रहा है, डायरेक्ट लिख दो। क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इधर लंब क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC है।
बराबर ए बी कितना है 24 है और बटे में ए सी कितना है 25 है। ये आ गया अपना साइन सी। उसके बाद लिखना है कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है? कॉस सी बराबर, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इधर आधार क्या है? आधार BC है। क्या है? BC है, BC बटे में कर्ण क्या है? इधर AC है, AC है। तो BC कितना है? 7 है और AC कितना है? 25। ये रहा अपना आंसर। हमें क्या याद करना था? साइन सी और कॉस सी। आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। ये आ रहा हमारा साइन सी और कॉस सी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। इसमें ऑटोमेटिक उसने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 12 सेंटीमीटर। पहले PQR बनाते हैं। क्या बनाते हैं? PQR। ये क्या है? PQ&R, जिसमें Q क्या है? एक समकोण है। क्या है? समकोण है। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एंड इसमें दिया है कर्ण, दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले PQR में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये प्राप्त हो जाएगा और जब भी ये प्राप्त हो जाएगा तो करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या ज्ञात करना है? tan P माइनस cot R। क्या ज्ञात करना है? cot R। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि PQR में हम लोग क्या निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है? कर्ण का वर्ग। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इधर कर्ण क्या है? PQ। क्या है? PR है। PR का स्क्वायर बराबर, उसके बाद लंब क्या है? PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? QR है। क्या है? QR का स्क्वायर। इधर मान रखते हैं। क्या रखते हैं? 13 का स्क्वायर इक्वल PQ कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 169 और ये 144 आ जाएगा। तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में 144 हो जाएगा। इक्वल में आ गया QR का स्क्वायर। तो इधर हम लोग लिखते हैं QR बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। हमने स्क्वायर को हमने वर्गमूल में ला दिया तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो इधर से हमें QR बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। हमारे लिए QR बराबर हो गया 5। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? tan P माइनस cot R। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन कहता है tan P माइनस cot R। तो tan P यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं P के लिए निकालना है। किसके निकालना है? P के लिए। और इधर से निकालना है cot R के लिए। सबसे पहले आप ये देखो tan P होता क्या है? tan क्या होता है? tan बराबर क्या होता है? LAL, लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan P के लिए लंब क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा QR। क्या हो जाएगा? QR बटे क्या कहलाया जाएगा? सबसे पहले ये लिख देते हैं, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। कहाँ से पता चलेगा? हमें ट्रिक से पता चला। उसके बाद माइनस क्या करना है? कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। इसका tan का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। चलिए वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं? लंब। इधर tan P के लिए लंब क्या है? tan P के लिए लंब ये है QR है। क्या है?
क्यू आर बटे आधार क्या कहलाया जाएगा, पी के लिए ये कहलाया जाएगा क्या है, पी क्यू, क्या है, पी क्यू माइनस इधर देंगे आधार किसके लिए, कॉट आर के लिए, आर के लिए आधार ये है क्या है, क्यू आर, क्या है आधार कॉट आर के लिए, आर के लिए आधार ये है क्या है, ये है क्यू आर बटे लंब क्या कहलाया जाए, थीटा के सामने वाली भुजा पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू। चलिए वैल्यू रखते हैं, इधर से क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 माइनस सेम आ जाएगा 5 क्यू आर है 5 बटे पी क्यू कितना है 12, इसमें इतना चला जाएगा क्या बचेगा, 5/12 में से 5/12 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। तो इसका वैल्यू कितना होती है, चलिए हम लोग आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, दैट्स आंसर। आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है बट आपको समझ में आना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3/4 और कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है साइन, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है वो भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। चलिए देखते हैं, कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4, तो हमने पढ़ा था साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या देखने को, लंब क्या है और कर्ण क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पर ना एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर लंब क्या है, साइन ए के लिए लंब, यहाँ पर हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए बी सी। तो ए के लिए हम देखेंगे साइन ए बराबर ये है लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है, 3 है, क्या है, 3 है। उसके बाद कर्ण, कर्ण हमेशा यहाँ होती है समकोण के सामने वाली भुजा, क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये कितना दिया है, 4 दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है। तो जब ये दिया है तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कैसे। सबसे पहले तो आप ये निकालो कि त्रिभुज किसमें, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। AC हमें क्या दिया है, 4 का स्क्वायर बराबर BC क्या दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस AB हमें ज्ञात करना है, AB का स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, 4 चौको 16 और 3 3 9, 16 माइनस 9, ये रूट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इसको हमने इस साइड भेज दिया, बराबर AB। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा √7, क्या प्राप्त हो गया, √7। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, √7। AB बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, √7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, cos A निकालना है, क्या निकालना है, cos A।
कॉस ए। तो कॉस बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, आधार बटे, पहले लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या चीज़ है यहाँ पर, आधार ये है, किसके लिए, ए के लिए याद करना है। आधार हमारा ये है ए बी, क्या है ए बी, बटे कर्ण क्या है, कर्ण तो वहीं रहेगा हमेशा ए सी, क्या है ए सी। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, ए बी कितना प्राप्त हुआ, √7, क्या प्राप्त हुआ √7, एंड ए सी कितना है 4 है, तो √7/4 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कॉस ए, ये हमें कॉस ए प्राप्त हो गया। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, tan ए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, tan ए। अब ये भी हमें ए के लिए ही ज्ञात करना है, किसके लिए, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, BC है, क्या है BC, बटे आधार क्या है, AB है, AB वैल्यू रखते हैं, BC क्या है 3 है, उसके बाद AB क्या है √7, आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। tan A एंड cos A हमारा आ चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको ये याद होना चाहिए। ये क्या है, एक ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ये चीज़ याद कर लो ना, सीधे सी लाल बटे कक्का, हो गया काम, बस इतना तो याद करना है, लाल बटे कक्का, साइन कॉस tan, फिर उसके बाद उल्टा आ जाओ, कॉट सेक कोसेक, कुछ इस तरीके से उसको पलट करके, एंड कॉस सेक कोसेक, इस तरीके से याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से आपका तीसरा 3rd नंबर क्वेश्चन होता है समाप्त। बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, यदि कॉट ए बराबर 8 है, क्या है 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन बराबर 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 कॉट ए, क्या है 15 कॉट ए, क्या है, सॉरी कॉट है, हाँ कॉट ए बराबर है 8, क्या है 8 है। अब एक चीज़ आप लोग देखना है, यहाँ पर ये 15 जो है मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा। अब कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है लंब। बोलेंगे ये कहाँ से आया, ये इधर से आया, LAL बटे KA। tan का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब इधर से हमें क्या प्राप्त हो गया, आधार और लंब हमें मिल चुका है। चलिए हम एक लोग यहाँ पर ना हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें क्या है, इधर कॉट ए है, क्या है, ये हम लोग मान लेते हैं ये कॉट ए है, ये क्या है ए है, एंड बी एंड सी ये हमें प्राप्त हो चुका है। इधर से हमें एक चीज़ दिख रहा होगा, आधार, कॉट ए के लिए आधार क्या है, ये है, क्या है BC है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा, लंब क्या है 15 है, क्या है 15, ये हमें ये दो चीज़ मिल चुके हैं। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस में लगा देंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, AC का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC कितना है हमें निकालना है, AC नहीं दिया, हम लोग AC लिख देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, इक्वल करके अंडर रूट कर देते हैं। BC कितना है, BC है 5 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है, AB 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा 25 प्लस 64 अंडर रूट में, ये आ चुका है। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 and 4 9 हो जाएगा, एंड ये 8 हो जाएगा, 89 अंडर रूट 89 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हाँ राइट, अंडर रूट 89 हो जाएगा। एक बार हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 4th नंबर क्वेश्चन। सॉरी माय मिस्टेक। एक्चुअली में ये 5 नहीं 15 है, इसलिए तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ये क्या है? 15 है, 15 का स्क्वायर है एंड यहाँ पर इतना नहीं आएगा, इधर आ जाएगा 225 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, इसलिए तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 9, 8 एंड 2, इसको निकालेंगे ना तो इधर 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AC बराबर हो जाएगा √, 17 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। क्या होता है? 289 होता है। चलिए हमें क्या प्राप्त हो चुका है? AC प्राप्त हो गया है। क्या है? 17। ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब करना बहुत ज़्यादा ईजी है, हमें ज्ञात क्या करना है? चलिए क्वेश्चन एक बार अगेन से देख लेते हैं। साइन A और सेक E, क्या ज्ञात करना है? साइन A और सेक A। चलिए साइन A पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइन A। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब BC बटे AC। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, BC बटे AC। BC क्या है? 15/17, ये आ चुका है। उसके बाद सेक A क्या है? सेक A बराबर, सेक A कितना दिया है? क्या होता है? सेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण, लिख देते हैं कर्ण बटे आधार बराबर, कर्ण कितना है? कर्ण इतना है, AC है, AC बटे आधार कितना है? AB है। वैल्यू रख देते हैं 17/8, दैट्स आंसर। ये रहा आपका आंसर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका 4th नंबर क्वेश्चन भी होता है समाप्त। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको ये सारी की सारी प्रश्नावली ना बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी। बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। साइन कॉस टेन, उल्टा चले जाओ, कॉट सेक कोसिक, उल्टा करके कॉट सेक कोसिक, ठीक है ना? इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि